कैसी चल रही आप सब लोगों की पढ़ाई। महिला सुपरवाइजर का पेपर आने वाला है, आपको पता है पेपर कब होने वाला है? 28 फरवरी को पेपर होने वाला है। तो बहुत कम दिन बचे हैं। जैसे आज आपको पता है 6 तारीख है, तो अगर वैसे देखें तो 22 दिन बचे हैं, बट 22 दिन आप ना मान के राउंड फिगर करो तो 15 दिन का टाइम बचा है, 15 से 16 दिन का टाइम बचा है। तो उस 15 से 16 दिन में आप कैसे तैयारी करें कि आपकी एक सीट कंफर्म हो जाए। देखो लास्ट के टाइम पे ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है, ये रह गया है, ये टॉपिक छूट गया है, ये रिवीजन नहीं किया है, बड़ी मतलब होते नहीं, दिमाग बड़ा टेंशन में आ जाता है कि मेरा ये कुछ छूट गया है, ये रह गया है, वो रह गया। तो वो टेंशन में नहीं रखना, अपने दिमाग को जितना हो सके ना, जितना हो सके अपने माइंड को पीस शांति रखना है, क्योंकि जितना शांति रखोगे उतने आपको चीज़ें लास्ट मोमेंट में याद रहेंगी। देखो ऐसा सबके साथ होता है, आपके साथ नहीं, हर इंसान के साथ यही होता है कि लास्ट टाइम पे उसे ये लगता है कि उसे कुछ नहीं पता है ना। बट ऐसा होता नहीं। जब आप एग्जाम में बैठते हो ना, फिर आपको वहाँ पे याद आता है। जब अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी हो तो आपको याद आता है कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी थी। बट लास्ट टाइम पे आप क्या कर सकते हो, पहले तो हम देखते हैं कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। तो आपको पता है महिला सुपरवाइजर का एग्जाम होने वाला है आपका, महिला सुपरवाइजर का जो एग्जाम है, महिला सुपरवाइजर का जो एग्जाम है वो होने वाला है आपको 28 फरवरी को। ठीक है, कब होने वाला है? ये होने वाला है 28 फरवरी को। आप सबको पता है जो एग्जाम होगा वो आपके 2 पालियों में होगा। पहले जो एग्जाम होने वाला है वो 9 बजे से शुरू होगा, 12:30 बजे तक वो आपका एग्जाम रहेगा। ठीक है, 9 से 12:30 वो जो है वो आपका एग्जाम, 9 से 12 सॉरी 9 से 12 जो है वो आपका एग्जाम रहेगा, 3 घंटे का एग्जाम है। हाँ, 9 से 12 आपका एग्जाम होगा। दूसरा जो एग्जाम है वो 2:30 बजे से शुरू होगा और कितने बजे तक रहेगा? 5:30 तक। मतलब कितने बजे से रहेगा लेने वाला है, जो आपका 2:30 से रहेगा 5:30 तक, ये आपके सेकंड 2 पालियों में आपका एग्जाम होगा। देखो सबसे पहले तो पता होना चाहिए, देखो पहले क्या होता है कि सुबह का जो टाइम होता है ना, हमारा माइंड फ्रेश होता है, अच्छा काम करता है। बट ये जो टाइम होता है ना दोपहर का टाइम, इसी टाइम में हमें अच्छी से नींद आ रही होती है। तो आपको क्या करना है, आपको जो अभी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, अभी जो आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, जो भी आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, जहाँ की भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो आप कोशिश ये करो कि देखो आपको नहीं पता है कि आपका पेपर कौन सी पाली में होने वाला है। वो तो एडमिट कार्ड आएगा तो पता चलेगा ना कि आपका पेपर फर्स्ट पाली में है या सेकंड पाली में है, वो तो एडमिट कार्ड में पता चलेगा। मान लो आपका पेपर सेकंड पाली में हो गया तो आप वहाँ पे जाकर सोने लगो, क्योंकि आपकी आदत नहीं है। तो आप भी जो आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो वो आप कोशिश करो कि इन 2 टाइम में प्रैक्टिस करो। कि पहला अगर आप एक दिन में 2 मॉक लगा रहे हो तो कोशिश करो कि एक मॉक आपको कब लगाना है, 9 से 12 के बीच में लगाना है, और एक जो मॉक लगाना है वो आपका 2:30 से 5:30 के बीच में लगाना है। जिससे क्या होगा ना, आप और ये मान के चलो कि आपका एग्जाम क्या रियल में एग्जाम हो रहा है। आप ये मान के चलो कि आपका रियल में एग्जाम, देखो हमारे साथ क्या होता है, हम सबके साथ यही होता है कि जब अपने घर बैठ के मॉक टेस्ट लगा रहे होते हैं ना, तो किसी का फोन आ गया, किसी का मैसेज आ गया, मम्मी ने आवाज दे दिया, तो हम वो सारे काम करने लगते हैं, हम भूल जाते हैं यहाँ पे क्या मॉक दे रहे हैं। पेपर में तो ऐसा होता नहीं है, पेपर में आपको प्रॉपर 3 घंटे बैठने हैं, वहाँ पे 3 घंटे बैठ के आपको पेपर देना है। तो वहाँ ना आपके पास फोन होता है, ना तो किसी का कॉल आता है, ना किसी दोस्त का कॉल आएगा, ना ही मम्मी बुलाएंगी। तो वही चीज आपको मानना है यहाँ पे कि आपका एग्जाम जो है ना वो रियल में हो रहा है। तो आपको वैसी प्रैक्टिस करनी है कि आपका एग्जाम 2:30 से 5:30 तक रियल में हो रहा है, और आराम से बैठ के आप 3 घंटे तक अपना फोन हटा दो साइड में, किसी का फोन आए, किसी का कॉल आए, कुछ नहीं उठाना है। आपको क्या करना है, इस वाले टाइम पे जो आपका मॉक हो रहा है ना, उसे आपको एज ए रियल कि रियल में आप बैठ के पेपर दे रहे हो, तो ये ना ये टाइम जरूर आपको बनाना है। ऐसे मॉक मत दो कि ऐसे मत कहीं भी कभी मॉक देना शुरू कर दो। अब मैं ये बोलूंगी कि आप जब मॉक दो ना, तो वो इन्हीं 2 टाइम पे दो, 9 से 12 और 2:30 से 5:30, यही मॉक, क्योंकि ये इसी टाइम पे ना आपका माइंड जो है ना वो सेट करना शुरू हो जाएगा। जब आप बैठ के पेपर हॉल में पेपर दोगे ना, तो आपका माइंड वैसे ही काम करेगा। तो इसलिए अभी आपके पास टाइम है, तो ये दोनों टाइम पे ही आपको मॉक देना है, कहीं और टाइम पे मॉक नहीं देना है। दूसरी बात क्या है, जो भी आप मॉक टेस्ट कर रहे हो उसमें कितना नंबर आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, ये कोई मैटर नहीं करता है। मान लो किसी बच्चे के बहुत अच्छे नंबर आ गए, 200 नंबर का पेपर होता है, आपको पता है, किसी ने मॉक टेस्ट दिया, उसके 180 नंबर आ गए, किसी के 150 नंबर आ गए, किसी के 120 नंबर आए। तो जिसके ज़्यादा आ रहे हैं उसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, जिससे कम आ रहे हैं उसे डिमोरलाइज नहीं होना है। आपको करना क्या है, जो मॉक टेस्ट आपने दिया है उसकी एनालिसिस जरूर करनी है। उस मॉक टेस्ट की क्या करनी है, उस मॉक टेस्ट की आपको एनालिसिस जरूर करनी है। अभी बताएंगे पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, उस मॉक टेस्ट को आपको एनालिसिस जरूर करनी कि कौन से क्वेश्चंस हैं जहाँ से आपने पेपर में क्वेश्चंस आए हैं, वो कौन सा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आया और आपने गलत कर दिया। ये नहीं कि मेरे 170 नंबर आ गए तो 20 नंबर की जो मैंने गलत किया वो छोड़ दे, वो नहीं करना है। आप पूरा पेपर उठाओ और एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करो कि कोई क्वेश्चन जैसा जो था, जो गलत जो मेरा हुआ वो क्यों हुआ है। तो आप उस टॉपिक को दोबारा से अच्छे से रिवाइज कर लो कि ये टॉपिक से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो मुझे इसे अच्छे से दोबारा से रिवाइज करना है। तो मॉक टेस्ट आपको टाइम पे देना, जिस टाइम पे आपके पेपर होने वाले उसी टाइम पे आपको मॉक देना है। मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है, कोई ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं, और डिमोरलाइज बिल्कुल नहीं होना है कि आपके नंबर कम क्यों आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया मॉक टेस्ट के बारे में। अब हम देखते हैं कि पेपर पैटर्न कैसा होता है। तो हमें पता है जो पेपर होता है वो 200 नंबर का पेपर होता है।
पेपर कितने नंबर का होता है? वो 200 नंबर का आपका पेपर होता है। आप सबको पता है पेपर के बारे में, लास्ट टाइम पे अगर हम बात करें तो आप सबको पता है पेपर 200 नंबर का होता है। और ये 3 घंटे आपको इसके लिए मिलते हैं। कितने घंटे मिलते हैं? 3 घंटे आपको इसके लिए पेपर मिलते हैं। यहाँ पे आपके 4 सेक्शन में पेपर आता है, खंड खा, खंड गा, बी, ऐसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके ना खंडों में पेपर आते हैं। खंड, प्रथम खंड, यहाँ पे आ जाएगा द्वितीय खंड, है ना, यहाँ पे आ जाएगा आपका तृतीय खंड। तो यहाँ पे 3 खंडों में या 3 सेक्शन में क्या होते हैं? आपके पेपर होते हैं। तो अब देखते हैं इनमें क्या क्या आता है। आप देखो क्या है, तो आप सबको पता है क्या क्या सिलेबस है। अगर हम पहले सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे पोषण एवं स्वास्थ्य से पेपर आता है, न्यूट्रिशन एंड आपके हेल्थ। तो यहाँ पे किससे आता है? पोषण, यहाँ पे जो होता है पोषण एंड हेल्थ की आप बात कर लो, या फिर आप यहाँ पे स्वास्थ्य की बात कर लो। तो यहाँ पे जो पेपर आता है वो कितने नंबर का आता है? वो 55 नंबर का आता है। कितने मार्क्स का आता है यहाँ पे? ये आपकी 55 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का आएगा? ये 55 नंबर के होंगे, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा होता है आपका सामान्य ज्ञान एंड रीजनिंग। तो यहाँ पे क्या आता है? जनरल अवेयरनेस। अगर हम सामान्य ज्ञान की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा? सामान्य ज्ञान प्लस यहाँ पे तर्क शक्ति प्लस रीजनिंग आती है। यहाँ पे क्या आएगी? तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग। तो मैं हिंदी में देखो इंग्लिश में बोले दे रही हूँ। यहाँ पे आएगा आपका न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे आपके समान ज्ञान प्लस तर्क शक्ति आती है। ये भी आपके 55 नंबर की आई, ये भी आपकी 55 नंबर के होंगे। तो ये सेक्शन जो होता है वो होता है आपके मैनेजमेंट गुण का। किसका होता है? मैनेजमेंट या फिर प्रबंधनी। किसकी बात करते हैं? यहाँ पे पेपर आता है वो आपका मैनेजमेंट का आता है या फिर आपका प्रबंधनी। जो गुण के क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं। ये कितने नंबर के आते हैं? ये आते हैं आपके 45 मार्क्स का। कितने नंबर का आता है? ये होता है आपके 45 नंबर का। साथ में आता है वो क्या आता है? जो शिशु होते हैं, शिशु की प्रारंभिक देखभाल कैसी की जाएगी? शिशु की प्रारंभिक देखभाल की अगर हम बात करें, प्रारंभिक देखभाल, तो अगर हम इसकी बात करें देखभाल की, तो ये भी आपका 45 नंबर का आता है। कितने का? 45। तो 45, 45, 90 और 110 कितना हो गया? 200 नंबर। ये कितने का हो गया? ये आपका 200 मार्क्स हो गए। कितने अंक हो गए? ये हो गया आपके 200 अंक। इन सब के लिए आपको कितना घंटे मिलते हैं? इन सब के लिए आपको 3 घंटा मिलता है ना। तो ये इन 4 सेक्शन में आपका पेपर आता है। 55, 55, 45, 45। अब आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जो कम इंपॉर्टेंट है। तो आपको हर सेक्शन को ना इक्वल काउंट करना है। देखो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि कोई 5-10 नंबर का पेपर आ रहा है। तो यहाँ पे हर सेक्शन को आपको इंपॉर्टेंट मानना है कि यहाँ पे 55 नंबर आ रहे हैं तो आपको इस सेक्शन को भी इक्वल मानना है, इसको भी उतना ही इक्वल मानना है, और इसको भी उतना ही इक्वल, और इसको भी। अभी तक आपने जो पढ़ाई की होगी आपको समझ आ गया होगा कि आपका कौन सा सेक्शन बहुत अच्छा है। मान लो मेरा सेक्शन मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो मैं अब अगर आपकी प्लानिंग बनाऊंगी, जो मेरी स्ट्रैटेजी होगी, तो शायद मैनेजमेंट में कम घंटे दे दूं मैं। मान लो अगर मैं अभी 2 घंटे इसको दे रही हूँ, 2 घंटे इसको दे रही हूँ, 2 घंटे इसको, 2 घंटे इसके, तो मैं रिवीजन कर रही हूँ 4 घंटे का। बाकी मैं क्या कर रही हूँ? मॉक टेस्ट लगा रही हूँ 2, ठीक है, 6 घंटे। 14-15 घंटे पढ़ना पड़ेगा भाई। आपकी 15 दिन बचे हैं तो आपको इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, जितना हो सके उतना पढ़ो आप। 14 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, जितने आपके अंदर कैपेसिटी हो। तो अगर मैं ऐसे पढ़ रही हूँ, तो अगर मुझे पता चल गया है कि मेरा ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, मैनेजमेंट मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं इस पे अपने आधे घंटे को कम कर सकती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे छोड़ना है, पढ़ना आपको सारे ही हैं, बट ऐसा हो सकता है कि मेरा ये स्ट्रॉन्ग पोर्शन हो, तो मैं क्या कर सकती हूँ? इसको मैं थोड़ा सा कम कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं 10-15 मिनट को कम करके, जो मेरा थोड़ा सा वीक होगा, मान लो न्यूट्रिशन बहुत वीक है, तो मैं इस वाले मिनट को यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगी। समझ आ गया? तो ये आप सबको इक्वल मानना है। सबको क्या करना है? सबको आपको इक्वल मानना है। फिर मुझे देखना है, इतने टाइम में आपको समझ आ चुका होगा कि आपका कौन सा सेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, कौन सा थोड़ा सा वीक है। जो स्ट्रॉन्ग है उसको थोड़ा सा टाइम कम दे दो, 10-15 मिनट वहां से कम करके, जो थोड़ा सा वीक है उस पर वो टाइम को आप दे दो। क्लियर हुआ? वो टाइम आप उस पर दे दो। तो ये तो समझ आ गया हमारा कि इस तरीके से आपका पेपर आएगा। आप देखो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर हम देख लें कि कौन कौन से आपको लास्ट मोमेंट पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, वो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे इनको आपको छोड़ के नहीं जाना। तो हमने देखा था पहला जो आपका सेक्शन था जहाँ पे आपके पोषण और हेल्थ से क्वेश्चन आ रहे थे, पोषण एवं जो आपके न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आ रहे थे, पोषण एवं हेल्थ से क्वेश्चन आ रहे थे। तो यहाँ पे आपको देखो क्या करना है। अभी तक आपने पीवाईक्यूज देखे होंगे, पीवाईक्यूज देख के आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे आपके न्यूट्रिशन से क्वेश्चन बहुत आते हैं। चाहे वो आपके विटामिन हो गए, आपको विटामिन पढ़ के जाना है, चाहे वो आपकी वसा हो गई, फैट हो गई, या फिर वो आपका प्रोटीन हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया, या वसा हो गई, जितने भी आपके न्यूट्रिशंस हैं, या फिर आईसीएमआर की बात कर ले हम, आईसीएमआर को पूरा पढ़ के जाना, 2020 का भी, 2025 का। कार्बोहाइड्रेट, खनिज, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? खनिज पढ़ के जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट पढ़ के जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट,
ये वो क्या हाइड्रेट, ये क्या है, ये आपके वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। विभिन्न तरीके के आपके जो टीके होते हैं, क्या होते हैं, विभिन्न तरीके के जो आपके टीके होते हैं, आपको वो पढ़ के जाने हैं, ठीक है, कि कौन कौन से आपके टीके लग रहे हैं विभिन्न तरीके से, वो पढ़ ले हैं। आईसीडीएस पढ़ के जाना है और बीमारियां पढ़ के जाना, आईसीडीएस और जो विभिन्न विभिन्न तरीके की आपकी बीमारियां होती हैं, ये आपको करके जाना है, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पीवाईक्यूज में समझ आया हमें पेपर देख के कि ये क्वेश्चन यहाँ से सेक्शन पे क्वेश्चन आते हैं, पढ़ के आपको देखो सारे ही जाना है, बट इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। जैसे आपकी सारी विटामिन कौन सी हो गई, वसा क्या है, प्रोटीन क्या है, आईसीएमआर क्या है, 2024 या 2020 की बात करें, दोनों आपको अच्छे से देख के जाना है। खनिज कौन से हैं ये पढ़ के जाना है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विभिन्न तरीके के आपके टीके हो गए, आईसीडीएस हो गया, विभिन्न बीमारियां हो गई, ये सब आपको इसमें देख के जाना है। अब हम दूसरा सेक्शन क्या था, दूसरा सेक्शन हमने पढ़ा था किसके बारे में, वो हमने पढ़ा था समान ज्ञान के बारे में, है ना, समान ज्ञान प्लस रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग के देखो कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके, अगर हम बात करें सामान्य ज्ञान की, प्लस अगर हम बात करते हैं आपकी रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति की, तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो कंप्यूटर के भी आते हैं। तो यहीं पे आपको पता है एमएस ऑफिस आपको पढ़ के जाना है पूरा। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा एमएस ऑफिस पढ़ के जाना है। रीजनिंग में देखना है आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, या फिर डायरेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, क्योंकि रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब 5 क्वेश्चन भी आ गए आपके, 10 क्वेश्चन भी रीजनिंग के आ गए, तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा स्कोर करेंगे। तो आपको बताना है कि हाँ, वो देखना है कि क्वेश्चन हमारे में आए हैं, डायरेक्शन के हैं या कोडिंग डिकोडिंग है, वो आपको अच्छे से करना है। दूसरा, अगर आपको क्या पढ़ना है, जैसे आपको बाल विवाह अधिनियम पढ़ के जाना है। अगर हम इसमें बात करें तो बाल विवाह अधिनियम, जो महिलाओं की बात करते हो वो, जैसे बाल विवाह अधिनियम हो गया, सती प्रथा अधिनियम हो गया, कौन सा हो गया, सती प्रथा हो गया, बाल विवाह अधिनियम हो गया, सती प्रथा हो गया, ये सारे क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बाकी तो आपको पता है कि सबको हमें इक्वालिटी के साथ पढ़ना है। दहेज प्रथा हो गया, है ना, ये कौन सा हो गया, दहेज के लिए जो आपके अधिनियम है, दहेज अधिनियम हो गया, ठीक है। जो आपके मातृत्व के अधिनियम होते हैं ये हो गए, ये सारे क्या है, ये आपके इंपॉर्टेंट अधिनियम है, ये आपको अच्छे से करके जाने हैं। लास्ट मोमेंट में क्या करना है, इन्हें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये क्या करके जाना है, लास्ट टाइम पे आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। सती प्रथा हमने देख लिया, बाल विवाह अधिनियम देख लिया। योजनाएं अगर हम बात करें कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, तो वो योजनाएं भी देखना, जैसे कि आपकी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट कोई योजना आ गई कि कब आई थी, किस ईयर में आई थी, दीनदयाल उपाध्याय योजना थी, वो किस ईयर में आई थी। स्पेशल वो योजनाएं जो महिलाओं और बच्चों से संबंधित, वो योजनाएं जो क्या हो, जो आपकी महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित हो, उन योजनाओं को आपको अच्छे से देख के जाना है। आप तीसरे देखो, मैंने ये नहीं बोला कि यही पढ़ के जाना, ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, तीसरा कौन सा था हमारा सेक्शन, मैनेजमेंट या फिर प्रबंधनीय गुण की बात करते हैं हम यहाँ पे। प्रबंधनीय गुण में आपको क्या करना है, 5 ईयर प्लान जरूर पढ़ के जाना है। नीति आयोग के बारे में पढ़ के जाना है। जैसे आपका 5 ईयर प्लान हो गया, क्या हो गया आपका, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, ठीक है, 5 ईयर प्लान हो गया आपका। नीति आयोग हो गया, लीडरशिप हो गया, है ना, लीडरशिप की बात कर लें हम, लीडरशिप हो गया, लीडरशिप हो गया, मोटिवेशन हो गया। ये क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो आपको एक लास्ट टाइम पे देख के आना। ये कैसे देखना है, पता कैसे चलेगा आपको, ये पता चलेगा आपका किससे, जब आप पढ़ोगे पीवाईक्यू। गवर्नेंस हो गया कि गवर्नेंस क्या होता है, ठीक है, संचार क्या हो गया, कम्युनिकेशन क्या हो गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने खुद भी कराए हैं अच्छे से। तो ये कम्युनिकेशन क्या हो गया, तो ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें लास्ट टाइम पे पढ़ के जाना है, ठीक है। मैं ये बिल्कुल नहीं करी बाकी पढ़ के नहीं जाना है, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ना आपको सारे कुछ है। और शिशु की देखभाल में आपको पता है शिशु की कैसे देखभाल करेंगे, बच्चों की कैसे देखभाल करनी है, कौन किस एज में प्राइमरी स्कूल में भेजना है, कैसे कौन से ईयर में प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। क्लियर हुआ? तो देखो लास्ट मोमेंट में आपको करना, मैं फिर से बता देती हूँ आपको, लास्ट टाइम बचा है 15 दिन का टाइम, राउंड फिगर आप 15 दिन 16 दिन ही मानो, कि बीच में एक दिन ऐसे आते हैं जब हम नहीं पढ़ते। तो आप जो टेस्ट सीरीज करना है वो आप ध्यान रखो। वो टेस्ट सीरीज कैसे करनी है, वो आप अपने टाइम पे टेस्ट सीरीज करो। 9 से 12 अगर टाइम है तो 9 से 12 ही टेस्ट सीरीज को करो, और अगर 2:30 से 5:30 2 पार्लियामेंट पेपर होने वाला तो दोनों जगह आप 2 टेस्ट सीरीज करो दिन में, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपका पेपर कब होने वाला है, कौन सी पाली में। और याद रखना है आप लोगों को कि टेस्ट ऐसे दो कि आप रियल में पेपर दे रहे हो, ताकि आपका माइंड एक जगह पे सेट हो जाए। सारे सिलेबस को हमें बहुत अच्छे से देखना है, किसी को छोड़ना नहीं, सबको इक्वल मानना है। बट ये कर सकते हो अगर आपको लगता है कि कोई सेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग है तो उसको थोड़ा कम टाइम देके उस सेक्शन को ज़्यादा टाइम दे सकते हो। ये टाइम मैनेजमेंट देखो आपको करना है, प्लानिंग आपकी होगी,
ठीक है, कि आप कैसे टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने कुछ बताए भी हैं आपको, बाकी आपको देखने हैं। पीवाईक्यूज एक बार अगर आपको लगे डिमोरलाइज हो रहे हो तो एक बार जरूर पीवाईक्यूज को लगा लो, प्रीवियस ईयर के पेपर को। और प्लानिंग देखो आपकी खुद की होगी, आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, वो आपकी खुद की प्लानिंग होगी, है ना, कि आपको 15 घंटे पढ़ना है, आपको 16 घंटे पढ़ना है, आपको किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, कि आपको पोषण वाले सेक्शन को 2 घंटे देने हैं या मैनेजमेंट वाले सेक्शन को 2.5 घंटे देने हैं, वो आपकी। तो प्लानिंग किसकी होनी, वो आपकी प्लानिंग होगी कि आप किस सेक्शन को कितना टाइम दे रहे हो। जो आपका स्ट्रांग हो उसको थोड़ा कम टाइम दे दो, जो थोड़ा वीक हो थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दो। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको पता है टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, वो तभी होगा जब आप टाइम से पेपर दोगे। तो टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना है, क्योंकि पेपर घंटे आपको 3 मिल रहे हैं, पेपर आपका 200 नंबर का है, तो टाइम मैनेजमेंट पे आपको लास्ट टाइम पे ध्यान देना है, वो तभी आएगा जब आप मॉक टेस्ट को टाइम से दोगे। ठीक है, समझ आ जाएगा आपको, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। ये तो प्लानिंग आपकी खुद की होगी, कितने घंटे आपको पढ़ना है ये आप खुद बताएंगे कि कितने घंटे आपकी पढ़ाई, क्योंकि हर किसी की अपनी खुद की कैपेसिटी होती है। कोई 12 घंटे भी पढ़ के अपना काम कर लेता है, कोई 15 घंटे पढ़ता है, और पर जितना हो सके उतना आप पढ़ो, है ना, इस टाइम पे जितना हो सके 12 घंटे 15 घंटे 16 घंटे जितना आपके अंदर कैपेसिटी उतना पढ़ो, बट एक प्लान वे में पढ़ो, है ना, कुछ भी नहीं बस ठान के पढ़ना शुरू कर दो, एक प्लान वे में करो, और मॉक टेस्ट जो है वो आप अपने टाइम पे दो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मॉक टेस्ट आपको लेने हैं तो आप क्या कर सकते हो, तो आप क्या करो, रिजल्ट गुरु की एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करो, वहाँ पे आपको ई बुक, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। क्या होंगे, आपको रिजल्ट गुरु की एप्लीकेशन, अभी भी आपको लगता है कि नहीं आपके मॉक टेस्ट करने हैं, मॉक टेस्ट नहीं मिल पा रहे, तो रिजल्ट गुरु की एप्लीकेशन पे आओ। इंस्टॉल करने पे ना आपको यहाँ पे महिला सुपरवाइजर में जाओगे तो आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से भी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग अपनी बहुत अच्छे से तैयारी करो, आपका बहुत जल्दी पेपर होने वाला है। ऑल दी बेस्ट सभी को, आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो, हेल्थ का भी ख्याल रखो, क्योंकि हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। तो हेल्थ का ख्याल रखो, पढ़ाई अच्छे से करो, प्लानिंग बहुत अच्छे से बनाओ, घंटों को डिवीजन भी बहुत अच्छे से करो, साथ में ये जो काम मैंने बोला है आपसे कि पेपर उसी टाइम पे दो जिस टाइम पे आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, चलो आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर।